हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में यील्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड पढ़ाया था और इस मेथड में हमने बताया था कि दो बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड और सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। लास्ट वीडियो में रेट ऑफ डिविडेंड के बेसिस पे हमने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और आज हम लोग रेट ऑफ अर्निंग के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि रेट ऑफ अर्निंग के बेसिस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोगों को जो रेट ऑफ अर्निंग के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड को समझते हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको दो स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, तो उस प्रॉफिट में से आप जो भी चीजें हमने लास्ट टाइम बताई थी उन्हें डिडक्ट करना है, यानी आपको निकालना है डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है, वो डिविडेंड निकालना है जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। कैसे निकालोगे? आप अपने प्रॉफिट जो भी दिया है उस प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे टैक्स, जितना पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है, और प्रेफरेंस डिविडेंड। जब प्रॉफिट में से ये तीन चीजें हम माइनस कर देते हैं तो निकल कर आ जाता है हमारा डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। जितना इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है वो अमाउंट निकल कर आ जाती है और इसी अमाउंट को हम कहते हैं अर्नड इनकम। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको अर्नड इनकम हो सकता है दी हो, और अगर नहीं दी होगी तो प्रॉफिट जरूर दिया होगा। प्रॉफिट में से इन तीनों में से जो भी चीजें दी हो वो डिडक्ट कर देना और आपकी अर्नड इनकम निकल कर आ जाएगी। तो पहला स्टेप होगा इस मेथड में हम लोगों का रेट ऑफ अर्नड इनकम निकालना। रेट ऑफ अर्नड इनकम कैसे निकालोगे? अपनी अर्नड इनकम रखोगे जो यहाँ पर आई होगी या दी होगी, डिवाइड अपॉन में रखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आ जाएगा रेट ऑफ अर्नड इनकम। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी? जो भी आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर हैं उनकी पेड अप वैल्यू कहलाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आपको पेड अप वैल्यू नहीं दी है तो आप असेट की जो रियल वैल्यू होगी उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से आती है, या तो आप शेयर इक्विटी शेयर्स की पेड अप वैल्यू ले लेना, वो नहीं दिए तो असेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर देना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप रेट ऑफ अर्नड इनकम निकालोगे। फिर निकालोगे वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। इसका फॉर्मूला होगा रेट ऑफ अर्नड इनकम इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय एनआरआर, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक शेयर की पेड अप वैल्यू रखना है, यानी मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया है कि 10 रुपए वाले शेयर की 8 रुपए पेड अप वैल्यू है, तो यहाँ पर आप 8 रुपए रखोगे पेड अप वैल्यू, ना कि पार वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अर्नड इनकम इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस मेथड से। तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया है, इसे फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, निकालते हैं वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो कंपनी है एस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसकी ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल है 1000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज वाले, और 20,000 इक्विटी शेयर है 15 रुपीज वाले, बट 10 रुपीज पेड अप है। कॉल्ड अप और पेड अप है 10 रुपीज। तो यानी यहाँ पर अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इक्विटी शेयर ले लोगे इनके, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं और पेड अप वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सुशील नाम के एक बंदा है या एक शेयर होल्डर है इनके, जिन्होंने 3000 इक्विटी शेयर इस कंपनी में खरीदे हैं। एनुअल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में 36,000 रुपीज का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8% पर एनम का। सुशील ने रिक्वेस्ट करी है कि हमें बताना है कि सुशील की जो होल्डिंग है, यानी जो सुशील के 3000 शेयर हैं, उनकी आज क्या वैल्यू है, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो किसी की भी शेयर की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग रेट ऑफ अर्निंग मेथड को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई, दूसरी चीज क्या चाहिए इस मेथड में? अर्नड इनकम चाहिए। अर्नड इनकम के लिए हम क्या ले लेंगे? एनुअल प्रॉफिट ले लेंगे। अगर आपको एनुअल प्रॉफिट दिया है तो वो ले लेंगे। एनुअल प्रॉफिट देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है 36,000 रुपीज। अब आपको ये चेक करना है कि टैक्स, जनरल रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको दी है तो वो आपको एनुअल प्रॉफिट से माइनस कर देना है। अगर नहीं दी है तो आपका एनुअल प्रॉफिट ही आपकी अर्नड इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने रीड किया, यहाँ कहीं भी टैक्स नहीं दिया है, जनरल रिजर्व नहीं दिया है,
लेकिन हाँ प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लगी है, परसेंटेज लगी इसका मतलब है इसे 5% डिविडेंड देना है, तो हम एनुअल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं। 1000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज वाले, तो 1000 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 लाख रुपीज। प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लगी है 5%, तो 1 लाख रुपए का 5% निकाल लेंगे, यहां आ जाएगा 5000। 36,000 माइनस 5,000 ये आ गया 31,000। ये आई हमारी अर्नड इनकम। ठीक, अब इस मेथड से जो फर्स्ट मेथड है रेट ऑफ अर्निंग बेसिस पे, इसमें क्या करना है, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले स्टेप में आप निकालोगे रेट ऑफ अर्नड इनकम, रेट ऑफ अर्नड इनकम। इसके लिए आप अर्नड इनकम लोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड दे दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। अर्नड इनकम हम लोगों की आ गई है 31,000, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड दे देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपीज। हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए आंसर परसेंटेज में आएगा 31,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये आ गया 15.5%। रेट ऑफ अर्नड इनकम आने के बाद सेकेंड स्टेप होगा, हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले रेट ऑफ अर्नड इनकम रखेंगे, रेट ऑफ अर्नड इनकम। इसमें डिवाइड देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर। रेट ऑफ अर्न इनकम कितना आया है, 15.5 आया है। पेड अप वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर चेक करते हैं। देखिए एक शेयर की वैल्यू 20,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, तो इक्विटी शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, यहां रख देंगे और डिवाइड देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर इज 8%। इक्विटी शेयर पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8%, तो अपॉन में 8 रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 15.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8, ये निकल कर आ गया 19.375। तो ये हो गई हमारे एक शेयर की वैल्यू। अब जो सुशील है उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनके 3000 शेयर की वैल्यू बताई जाए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 3000 इक्विटी शेयर लेंगे क्योंकि सुशील के शेयर हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे एक शेयर की वैल्यू से जो आ गई है 19.375। मल्टीप्लाई करने पर आ रही है वैल्यू 58,125, तो ये आ गई सुशील के शेयर की वैल्यू। तो ये रेट ऑफ अर्निंग बेसिस पे हमारा फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड में दो स्टेप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पहले स्टेप में रेट ऑफ अर्न इनकम निकालना है एंड सेकंड स्टेप में वैल्यू ऑफ 1 शेयर। उसके बाद अगर आपको बता रहा है क्वेश्चन में कि इतने शेयर की वैल्यू निकाल के बता दो, तो आप उतने शेयर में एक शेयर की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है एक शेयर की वैल्यू और ये आ गई सुशील के शेयर की वैल्यू। अब हम रेट ऑफ अर्निंग बेसिस पे जो हमारा सेकंड मेथड है उसको चेक करते हैं। तो अगर आप यील्ड और इनकम मेथड का क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी रेट ऑफ अर्निंग बेसिस पे, तो एक मेथड और है आपके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से मतलब यहाँ पे अर्नड इनकम से है, यानी आपके प्रॉफिट में से टैक्स, जनरल रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, वो प्रॉफिट यहाँ पर हमें कैपिटलाइज करना है। तो जो भी आपके लिए डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच रहा है, इसे आप अर्नड इनकम भी कह सकते हैं, वो यहाँ पर रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड दे देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से यानी एनआरआर से। तो ये अप्लाई करने पर हमारी जो प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आया इसे उठाकर यहाँ रखेंगे और डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। डिवाइड देने पर एक इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारा क्वेश्चन था, जो भी हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था, उसको इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हम लोग रेट ऑफ अर्निंग बेसिस का अप्लाई करेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट।
या ये कह लीजिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्नड इनकम। तो इसके लिए हम अपनी अर्नड इनकम लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें चेक करते हैं कितनी हमारी अर्नड इनकम आई थी और कितना एनआरआर आया था। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था, हमें प्रॉफिट दिया हुआ था 36,000, उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो अर्नड इनकम आ गई थी 31,000। तो यहाँ पर हम अर्नड इनकम रख देंगे 31,000, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो चेक करते हैं कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर पे हम लोगों को दिया है 8% पर एनम, तो 8% ले लेंगे। अब 31,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई है 3,87,500। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल कर आ गई। और सेकंड स्टेप होता है हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। तो वन इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हम अपनी ये कैपिटलाइज्ड वाली वैल्यू ले लेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्नड इनकम, और डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जितने इक्विटी शेयर हमारी कंपनी में है टोटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल कर आई है 3,87,500। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चेक करते हैं कितने क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं इनके पास, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे 20,000। 20,000 दोनों को डिवाइड दे देंगे तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 3,87,500 डिवाइडेड बाय 20,000, ये आ गया 19.375 पर शेयर। एक शेयर की वैल्यू आ गई 19.375। अब अगर आपको सुशील के शेयर की वैल्यू निकालनी है तो 3,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू आई है 19.375, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 19.375 इंटू 3,000 और ये हम लोगों की वैल्यू आ गई 58125। तो चेक करते हैं, देखिए हम लोगों का जो सेकंड मेथड है उस सेकंड मेथड से हमारे शेयर की वैल्यू आई 19.375 और सुशील के शेयर की वैल्यू आई 58,125। फर्स्ट मेथड से भी हमारी वैल्यू सेम आई है। फर्स्ट वैल्यू मेथड से भी हमारी एक शेयर की वैल्यू आई थी 19.375 और सुशील के शेयर की वैल्यू आई थी 58,125। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करें, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई कर लें। दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन बता दिया है, आंसर दोनों से सेम आना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आप रेट ऑफ अर्निंग बेसिस पे इजिली क्वेश्चन कर लेंगे। हमारी और भी वीडियोस जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर से रिलेटेड है वो आप जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।